हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एंटोनिम्स, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम करेंगे उसका टेस्ट सीरीज, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी मस्ट है। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, लेकिन आज हम करेंगे रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन सीरीज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी अगर बिजी हैं, अभी मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले आप ये रिवीजन सीरीज लगा सकते हैं और अपनी नंबर को 5 नंबर 2 नंबर जो भी एग्ज़ाम में आपके आते हैं आप उसको अपना पक्का कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। मुझे उम्मीद है कि आज के टेस्ट सीरीज में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपका हम आपके सामने। राइट द एंटोनिमस ऑफ द वर्ड इन अ बोल्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एंटोनिम्स क्या होते हैं। अपोजिट वर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? अपोजिट वर्ड होते हैं। तो देखिए आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है ना। सेंटेंस, शी इज ऑलवेज केयरफुल इन हर वर्क बट हर सिस्टर इज क्वाइट। तो क्या है जो आपको बोल्ड में दिया गया है ना, जो आपको बोल्ड लेटर में लिखा है उसका आपको एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। क्लियर है? समझ गए मेरे सीरीज का कहने का मतलब आपको आंसर कैसे करना है। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी आंसर करिए, देखते हैं कौन कितने नंबर का बता पाता है। 15 क्वेश्चन है टोटल। 15 में से जो 10 कर लेंगे उनकी तैयारी अच्छी है। आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं कि मैम 10, 11, 12 जिनके जितने सही हैं वो उतना नंबर टाइप कर दें, मेरे को सेंड करें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मेरे से पहला जवाब आपका आना चाहिए। क्या है? सी इज ऑलवेज केयरफुल इन हर वर्क बट हर सिस्टर इज क्वाइट। तो केयरफुल का अपोजिट वर्ड क्या होगा यहाँ पर? बताइए जल्दी से। आप, मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होगा। तो केयरफुल का होता है केयरलेस। क्या हो जाएगा इसका? मैं थोड़ा ब्रश पतला कर लेती हूँ थोड़ा सा। केयरफुल का क्या हो जाएगा? केयरलेस, ठीक है। चलिए चलते हैं। स्पेलिंग भी मैं लिख देती हूँ ताकि आप मैच कर लें। CARE केयर, इसमें लगा दें लेस, LESS, केयर लेस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ही हैज़ नॉट बिगन हिज वर्क व्हेन विल ही डैश इट। तो बिगन का अपोजिट वर्ड यहाँ पर क्या होगा बताइए। बिगन मतलब होता है शुरू करना, तो बिगन का उल्टा हो जाएगा फिनिश। क्या हो जाएगा? फिनिश, ठीक है। फिनिश, ठीक है। देख लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे देखें या आगे चलें। डू यू फाइंड लॉन्ग डिवीजन सम्स इजी और, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, मैं स्लाइड ऊपर करती हूँ थोड़ा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। डू यू फाइंड लॉन्ग डिवीजन सम्स इजी और डैश। तो क्या है, आपको इजी का अपोजिट बताना है, एंटोनम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर इजी का एंटोनम्स क्या हो जाएगा? इजी का बताइए जल्दी से। डिफ़िकल्ट। क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट, है ना। जवाब देने में मज़ा आ रहा है ना मेरे साथ साथ। चलिए मेरे से पहले आप 4 का आंसर बताइए। देखिए इसमें बोल्ड आपको एक्सपेंसिव दिख रहा है ना। दिस नेकलेस इज टू एक्सपेंसिव। क्या है? एक्सपेंसिव। आई वॉन्ट टू बाय वन दैट इज क्वाइट। तो एक्सपेंसिव का अपोजिट जल्दी से बताइए। चीप। क्या होगा? चीप, CHEAP, चीप, ठीक है। सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसको ऊपर करें, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है द इंट्रेंस, ठीक है। इंट्रेंस आपको यहीं पे बोल्ड में दिख गया है। इंट्रेंस, द इंट्रेंस टू द मॉल इज वन ऑफ द राइट एंड द डैश इज वन ऑफ द लेफ्ट। तो इंट्रेंस का अपोजिट क्या होगा? एग्जिट। इंट्रेंस का अपोजिट एग्जिट, तो EXIT, एग्जिट, ठीक है। क्लियर है? हम चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 देखिए, 6 क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है। द ह्यूज ट्री ग्रो फ्रॉम सच। तो ह्यूज, ह्यूज का मतलब आपको मीनिंग पता है, बहुत बड़ा होता है, विशाल। तो यहाँ ह्यूज का उल्टा क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड क्या लिखेंगे?
टाइनी, क्या लिखेंगे? टाइनी। स्मॉल नहीं लिखिएगा क्योंकि ह्यूज का स्मॉल नहीं हो सकता। ह्यूज का मतलब विशाल होता है ना, स्मॉल तो लॉन्ग का हो जाएगा या आपका क्या बोलते हैं उसका हो जाएगा, लेकिन ह्यूज का आप टाइनी ही लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मौलाना नासरुद्दीन appeared to be quite a foolish। जैसे ही फुलिश देखिए, फुलिश का अपोजिट क्या हो जाएगा? फुलिश मतलब होता है मूर्ख, तो इसका अपोजिट हो जाएगा वाइज। क्या हो जाएगा? वाइज, WISE, वाइज। क्लियर है? चलें क्वेश्चन नंबर 8 पे। करने में मज़ा आ रहा है बच्चे? ओके, जो पढ़ चुके होंगे उन्हें तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, और जो एक रिवीजन कर रहे होंगे मेरे साथ उनको भी मज़ा आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। सी ऑलवेज डज हर वर्क हैस्टिली। क्या है यहाँ पर आपका बोल्ड वर्ड? क्या है? हैस्टिली। वाइल हर ब्रदर डज इट इन अ डैश फैशन। ठीक है, तो हैस्टिली का मतलब होता है जल्दीबाजी में काम करना, जल्दी 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 जल्दी, है ना। तो जल्दीबाजी का उल्टा क्या हो जाएगा? आराम से। उसको इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है? आप यहाँ पर केयरफुल भी इसको डाल सकते हैं सिनोनिम्स में, लेकिन इसका होगा लेजरली। स्पेलिंग नोट करिए आप, LEISURELY, लेजरली। ठीक है, क्लियर है? स्पेलिंग नोट कर लिया आपने, लेजरली। हैस्टिली का अपोजिट क्या मिल गया हमें? एंटोनिम्स, लेजरली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इट्स गुड टू बी फ्रेंडली नॉट ओनली विथ वंस जूनियर्स। क्या आ गया आपका? बोल्ड में आ गया है जूनियर्स, बट ऑल्सो विथ वंस। तो जूनियर का उल्टा क्या होता है? सीनियर्स। स्पेलिंग बताइए, SENIORS। क्या हो गया? सीनियर्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सम स्टूडेंट्स वर्क स्लोली। आपका वर्ड क्या आ गया है? स्लोली। इसका एनाटम्स बताना है आपको। एंड सम फिनिश। स्लोली का क्या हो जाएगा? क्विकली भी लिख सकते हैं या फास्ट भी लिख सकते हैं। आपको जो वर्ड मीनिंग इस समय दिमाग में आ रहा है दोनों चलेगा। चलिए मैं तो क्विकली ही लिखूंगी क्योंकि ये एडवर्ब के रूप में है, तो हम भी एडवर्ब के रूप में ही लिखते हैं। QUICKLY, क्विकली। नहीं तो अगर आप फास्ट भी लिखते हैं तो ये सही होगा, गलत नहीं है फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये देखिए हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11। द टीचर वाज ग्लैड दैट हर स्टूडेंट्स वर ऑल ओबीडियंट। क्या है हमारा बोल्ड में? ओबीडियंट एंड नॉट क्या है? ओबीडियंट का अपोजिट क्या होगा बताइए? तो बिल्कुल लीजिए, खाली ओबीडियंट में आपको क्या लगाना है? डिस। क्या लगा देना है? डिस। तो ये इसका अपोजिट बन गया डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंट, ठीक है, ENT। ठीक है ना, आप मैच कर लीजिएगा स्पेलिंग। खाली इसमें ओबीडियंट के आगे, इसके आगे बस डिस लगा दीजिए, है ना, तो बन गया डिसओबीडियंट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्लीज वेट इन अ पेशेंट मैनर। मतलब बोलते ना पेशेंट रखो, पेशेंस, है ना, उसी से बनाइए। पेशेंस मैनर टाइम विल बी वेस्टेड इफ यू बिकम, है ना। तो बताइए इसका क्या होगा? पेशेंट का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इम्पेशेंट। खाली इसमें इसके आगे आप खाली लगा दीजिए इन, ठीक है ना। इसका हो जाएगा IMPATIENT। देखिए कोई का अपोजिट वर्ड कितना इजी होता है ना। टी नहीं आ रहा है मेरे स्लाइड में, आप लिख लीजिएगा, खाली पेशेंट के आगे इम्पेशेंट लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी के अंदर कर लेते हैं। आई वॉन्ट द गैंगस्टर। वही हमने क्या देखा? एक गैंगस्टर देखा, कैसा? डेड। और डैश सेड द पुलिस चीफ। कैसा था वो? डेड। डेड का अपोजिट बताइए क्या हो जाएगा? मरा हुआ का क्या हो जाएगा भाई? जिंदा। अलाइव, ALIVE, अलाइव क्या हो जाएगा? अलाइव।
क्लियर है? चलिए 2 क्वेश्चन हमारा और रह रहा है और आपकी तैयारी हमें पता चलने वाली है किस बच्चे ने कितना किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 15 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अ सोल्जर मस्ट शो करेज। सोल्जर के पास क्या होता है? करेज इन वॉर नॉट डैश। तो करेज का तो बताइए, करेज का उल्टा क्या होगा? देखिए करेज का एक मीनिंग होता है बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस। क्या होता है? COWONDICE, ठीक है, कॉन्फिडेंस। मान लीजिए ये वाला आपको थोड़ा हाई लेवल का आपको याद नहीं है तो आप टिमिडली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टिमिड का मतलब डरपोक होता है ना, करेज मतलब हिम्मत, तो टिमिड मतलब डरना। तो आप लिख सकते हैं TIMIDITY, ठीक है ना। टिमिडिटी भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको सही लगे, ठीक है ना। कोई गलती नहीं होगी अगर आप टिमिडिटी भी लिखते हैं तो आपका ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाउ कैन यू रीड दिस बोरिंग बुक। क्या आ गया है आपका बोल्ड में? बोरिंग। तो ये तो सबको पता होगा, बोरिंग का उल्टा क्या होता है? इंटरेस्टिंग। बोरिंग का उल्टा क्या होता है? इंटरेस्टिंग। बोरिंग का उल्टा लिखिए INTERESTING, इंटरेस्टिंग। नहीं तो आप आजकल वर्ड चल रहा है एक्साइटिंग भी लिख सकते हैं, EXCITING, एक्साइटिंग। आपको दोनों में से जो पसंद आए, दोनों कोई भी गलत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टिंग लिखते हैं तो भी आपका सही है, एक्साइटिंग लिखते हैं तो भी सही है, ठीक है। तो चलिए आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा किस बच्चे का कितना सही हो रहा है, मेरे को भी खुशी होगी आपका मार्क्स जान के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर अभी तक मेरे वीडियो पसंद आई, आप मेरे वीडियो पर अभी तक रुके हुए हैं तो आप उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, बाय। तो आप उसमें चले जाते ना, तो मुझे बाद में बोल देते ना।